हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईएससी स्टेनो। मैं हूं जानवी मैम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड एल टॉपिक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें यहाँ पता चलेंगी कि किस किस केसेस में एल आपका अपवर्ड बनता है, किस केस में डाउनवर्ड बनता है। अभी तक स्टार्टिंग में हम लोगों ने बस इतना ही देखा था कि जो एल है वो बस अपवर्ड की तरफ बनता है, बट अब कई सारे ऐसे रूल्स आएंगे जो बताएंगे कि नहीं, एल जो है ऊपर से नीचे डाउनवर्ड भी बन सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला रूल जो आ रहा है वो आ रहा है आफ्टर एन और एन जी एल इज डाउनवर्ड। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एन और एन जी के बाद, एन और एन जी के बाद अगर आपका एल आता है तो ये एल क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। यही रीज़न है जिसकी वजह से कई सारे ऐसे वर्ड थे जिसमें एल डाउनवर्ड बन रहा था और हमें स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे आपका एक वर्ड हो गया ओनली। अब ओनली वर्ड में आपका एन के बाद एल है तो ये रीज़न है इसमें एल जो है डाउनवर्ड बन रहा है। तो ओ न ल और ये ई, एल क्या है इसमें उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये वर्ड हो गया आपका ओनली। इसी के बेसिस पे अगला वर्ड आ रहा है अनलेस। तो एन के बाद एल आ रहा है, एन के बाद एल क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। तो अनलेस में आपका अ न लेस, अनलेस, ये वर्ड हो गया हमारा अनलेस। ठीक है, वैसे ही एन के बाद एल आ रहा है कैनल। तो कै न और ये ल, कैनल, कै ए नल, दोनों मात्रा आ गई फर्स्ट प्लेस की। ये वर्ड हो गया हमारा कैनल। ठीक है, नेक्स्ट है रिन्यूअल। ये वर्ड हमने देखा था डिप्थोंग चैप्टर में स्टार्टिंग में कि वहाँ पे एल उन्होंने डाउनवर्ड बना दिया। एक रिन्यूअल वर्ड था, एक डिनायल था, मैंने इसमें ऐड कर रखा है। ये अब जाके रीज़न हमें पता चल रहा है कि एल वहाँ डाउनवर्ड क्यों बन रहा था। तब हम परेशान हो रहे थे कि भाई नहीं, एल तो ऊपर बनता है। तो यहाँ जाके इन्होंने क्या बोला कि एन और एन जी के बाद एल क्या है, डाउनवर्ड बनता है। रिन्यूअल में एन के बाद एल है, इसी वजह से एल डाउनवर्ड है। तो री न्यू और ये अल और ये ट्राइफोन, ये वर्ड हो गया हमारा रिन्यूअल। ठीक है, अगला वर्ड देखो। अगला वर्ड आ रहा है डिनायल। एन के बाद एल आ रहा है, ट्राइफोन आ रहा है, सेम कंसेप्ट है, डी न और ये अल, डिनायल। आई के बाद ए, आपका ट्राइफोन लग गया, ये ई का डॉट, ये वर्ड हो गया हमारा डिनायल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है एन जी से रिलेटेड। अभी तक हमने एन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स किए, अब एन जी के कुछ देख लेते हैं कि एन जी के बाद भी क्या है, एल आपका डाउनवर्ड बनता है। तो ये आपका आर रॉन्गली लिखा है, रॉ ओ एन जी इंग और ये ली, एल के बाद डॉट, रॉन्गली। ठीक है, डब्ल्यू नहीं आएगा, आवाज़ नहीं आ रही, बस र ओ इंगली। तो आर एन जी और एल की आवाज़ ही आ रही है, मेन साउंड, तो वही इसमें बनेगा। ठीक है, फिर आ रहा है वर्ड नेल्सन। नेल और सन, अब एन के बाद एल है तो ये नेल, एल नीचे और ये सन, नेल्सन, ये वर्ड हो गया हमारा नेल्सन। फिर है एनुअल। एनुअल, यू के बाद ए है, ट्राइफोन आ रहा है, तो ए न्यूअल, एल डाउनवर्ड और ये ट्राइफोन आपका यू के बाद ए के लिए, ये वर्ड हो गया हमारा एनुअल। फिर लास्ट वर्ड है इसका रिसेंटली। अब रिसेंटली में टी से पहले एन है तो इसमें हाविंग भी हो रही है, प्लस एल भी आ रहा है एन के बाद, तो वो डाउनवर्ड भी बन रहा है। तो दो कंसेप्ट फॉलो हो रहे हैं। तो रिसेंट में आपका आर ऊपर, एस एन छोटा सा और ये ली, रिसेंटली, ई का डॉट। ठीक है, ये हो गया वर्ड हमारा रिसेंटली। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या कि एन और एन जी के बाद एल आपका डाउनवर्ड बनता है। आगे देखो, अगला पार्ट सेकेंड रूल क्या कह रहा है, वॉवल प्लस एल प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अब इस केस में क्या हो रहा है आपका कि जब भी स्टार्टिंग में अगर वॉवल आएगा तो इस केस में आपका एल जो है डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, एल क्या बनेगा, डाउनवर्ड। कंडीशन क्या है कि एल से पहले वॉवल होना चाहिए और एल के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मतलब कौन सा, के जी एन जो था वो वाला। ठीक है, अगर एल से पहले वॉवल है और उसके आगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो उस केस में एल डाउनवर्ड ही बनता है। जैसे अलोन वर्ड देखो, एल से पहले आपका ए वॉवल है और एन आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। तो मोटा मोटा हम ये भी देख सकते हैं अगर एल से पहले वॉवल है तो क्या होता है, आपका एल डाउनवर्ड बनता है। तो अलोन वर्ड के अंदर आपका अ, लो और न, ओ का डैश और ये एन बन गया, ये वर्ड हो गया हमारा अलोन। ठीक है, इसी की तरह अगला है अलोंग। एल से पहले वॉवल आ गया, फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ गया, तो सेम आपका जो एल है वो डाउनवर्ड बनेगा, अ का डॉट, एल और ये एन जी, अलोंग और आपका ये डैश।
लाइट डैश अलॉन्ग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अ लाइक, एल से पहले वॉवल आ गया और एल के बाद के आ गया, तो सेम कंडीशन अ और लाइक, एल के बाद फर्स्ट प्लेस पे आई की मात्रा, डिप्थोंग, अ लाइक। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट, टी से पहले के है, हाविंग हो रही है, प्लस एल से पहले आपका वॉवल भी है, तो ई का डॉट लेक ट, तो के जो है हाफ हुआ टी से पहले, छोटा के बनाया और ये ई का डॉट, ये वर्ड हो गया हमारा इलेक्ट। तो दो हमें रूल्स पता चल गए, क्या कि एन और एन जी के बाद क्या है, एल डाउनवर्ड बनता है। सेकंड केस कि अगर आपका पहले वॉवल आ रहा है फिर एल आ रहा है, तो उस केस में भी एल आपका क्या है, डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला रूल देख लेते हैं इसी के साथ। अगला क्या दे रखा है, अब नेक्स्ट रूल कह रहा है क्या कि अगर एल के बाद वॉवल आ रहा है और उसके बाद साथ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो इस केस में आपका एल अपवर्ड बनता है, नॉर्मल बनता है जो हम बनाते हैं, ठीक है। अगर एल के बाद वॉवल आएगा तो नॉर्मल एल बनेगा, एल अपवर्ड बनेगा, बट अगर पहले आता है वॉवल तो उस केस में हम लोग डाउनवर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एल के बाद दिया है वॉवल, तो इसलिए इसमें अपवर्ड एल बनेगा। लॉन्ग वर्ड में एल और ये एन जी नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा, लॉन्ग वर्ड हो गया, ठीक है। ऊपर हमने वर्ड किया था अलाइक, तो उसी का पेयर दिया हुआ यहाँ पे लाइक, तो लाइक में क्या एल के बाद वॉवल है प्लस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी है, तो ये आपका नॉर्मली बनेगा लाइक, ठीक है। एंड वीडियो को भी ज़रा लाइक कर दो, वो आपने किया नहीं है अभी तक, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं और आप लाइक करके भी नहीं जा रहे, वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अगला आ रहा है लेक, ल ए और क, एल के बाद ए वॉवल है प्लस के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो ये नॉर्मल बनेगा एल और के, लेक, ठीक है। फिर लास्ट वर्ड इसका दिया हुआ है लाइम, ल आई और म, आई आपका डिप्थोंग आ गया, एम आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ गया है, तो एल और एम आई आपका डिप्थोंग आ गया, लाइम, ठीक है। कोई भी वॉवल हो या डिप्थोंग हो एल के बाद और आगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो तो एल अपवर्ड ही बनता है, ये रूल हमारा हो गया। नेक्स्ट रूल आ रहा है हमारा, व्हेन अ वॉवल एंड्स द वर्ड एल इज़ रिटन अपवर्ड, मतलब अगर वॉवल से आपका वर्ड एंड हो रहा है और उससे पहले एल आ रहा है, फाइनल एल के बाद, शॉर्ट में बता देती हूँ मैं, फाइनल एल के बाद अगर कोई वॉवल आता है तो उस केस में एल आपका अपवर्ड बनता है, क्या बनता है, एल आपका अपवर्ड बनता है। जैसे हमने किया था ना उन वर्ड्स में, आर के बाद अगर लास्ट में वॉवल आता तो आर अपवर्ड बनता है, याद होगा आपको, ये जैसे डेरी वर्ड था, डेरी आर के बाद वॉवल है तो आर अपना ऊपर बन रहा था, वैसे ही हमने किया था फेरी, आर के बाद वॉवल था तो आर अपवर्ड बन रहा था, वही सेम कंडीशन है, एल के बाद अगर वॉवल आएगा लास्ट में तो एल अपवर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे वर्ड है फॉली, फॉली में फॉ ओ फर्स्ट प्लेस वाला है, एफ एल और वाई ये ओ का लाइट डैश, ये वर्ड हो गया हमारा फॉली, ठीक है। इसी के तरीके से डेली, एल के बाद वॉवल आ रहा है तो एल आपका क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, डे ए और ली, ये वर्ड हो गया हमारा डेली, ठीक है। फिर आ रहा है, देखो वाई के अलावा भी तो कुछ वर्ड देने हैं ना, अब तुम सोचोगे सारे वाई वाई वाले, नहीं, ओ भी आ सकता है, येल्लो, एल के बाद ओ आ रहा है तो एल अपवर्ड बनेगा, ये और लो, येल्लो, ठीक है। फिर है फुली, फुली, एल के बाद वॉवल है, एफ एल हो गया, फू ऊ, ल के बाद ई, लाइट डैश लगा ऊ का और एल के बाद वाई का डॉट, ये वर्ड हो गया हमारा फुली। इसी तरीके से लवली, लव दीजिए, लवली बोलते हैं ना, लवली लवली, वही लवली है, एल वी और एल, लवली, ठीक है, लवली। चलो लवली नाम लिखना तो सीख ही लोगे, लवली सिंह, ठीक है। हाँ, रिलाई, एल के बाद आई आ रहा है तो री और लाई, तो ये आपका एल क्या है, अपवर्ड। तो यहाँ पे रूल सारे जस्टिफाई हो गए कि अगर आपका फाइनल एल के बाद वॉवल आता है तो आपका एल जो है अपवर्ड बनता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एब्रीवेटेड डब्ल्यू, देख लेते हैं। अब न्यू टॉपिक में क्या लिखा है, एब्रीवेटेड डब्ल्यू। एब्रीवेटेड डब्ल्यू का मतलब होता है कि डब्ल्यू को अब हम शॉर्ट में करके लिख रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से लिख रहे हैं, अ स्मॉल इनिशियल सेमी सर्कल इज़ यूज, किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, उल्टा सी। नॉर्मल हम सी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ये उल्टा वाला सी बना रहे हैं। तो ये जो उल्टा सी है ये आपका डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रूल क्या कह रहा है कि अगर डब्ल्यू के बाद के जी एम आर आता है, डब्ल्यू के बाद अगर ये लेटर्स आते हैं तो हम एब्रीवेटेड डब्ल्यू के लिए ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, उल्टे सी को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये रूल है।
अब माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जो हमने वो टिक वाला किया था वो बेचारा डब्ल्यू कहाँ चला गया, वो भी अभी आएगा, पार्टी में है वो भी, थोड़ी उसकी लेट एंट्री है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, आएगा वो भी। अब पहला वर्ड आ रहा है वीक। वीक चाहे WEE हो या WEAK हो, दोनों सेम ही है। आपका W के बाद K है, W के बाद K है, सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। वो हम सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि वो वीक कमज़ोर वाले वीक की बात कर रहा है या वो हफ्ते वाले वीक की बात कर रहा है, ठीक है। तो W ऐसे और ये K ऐसे, ये वर्ड हो गया हमारा वीक यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड आ रहा है वॉक। वॉक, W और K, ओ की मात्रा यहाँ ऊपर। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्लेस का करना है वॉवल को। अगर स्टार्टिंग में W का हुक बन रहा है तो जो वॉवल है अगला वाला वो नेक्स्ट स्ट्रोक के बिफोर होता है, नेक्स्ट स्ट्रोक के बिफोर। तो K से पहले है और ओ क्या है, फर्स्ट प्लेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये वर्ड हो गया हमारा वॉक, ठीक है। इसी तरीके से दिया हुआ है वर्ड विग। विग में W के बाद G आ रहा है, यहाँ पे दिया था W के बाद अगर G आता है तो भी W ऐसा बनता है। अब W बना और ये G बना। अब G से पहले I लगेगा, G की ऊपर वाली प्लेस होती है, बिफोर होती है, तो डॉट का चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्लेसिंग कहाँ करनी है। तो हमेशा स्टार्टिंग में अगर W का हुक बन रहा है तो जो वॉवल है वो अगले स्ट्रोक के बिफोर लगता है, आपको ये देख के करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। फिर आ रहा है वर्क वर्ड, WORK। तो वर्क में W, R और K। अब O का आ गया R से पहले, R का बिफोर क्या होता है ये, तो ये डैश यहाँ आ जाएगा। ये वर्ड हो गया हमारा वर्क, ठीक है। एंड वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है ना सर आप लोगों को, ठीक है। अगला वर्ड है वरी। वरी में क्या है, R के बाद वॉवल आ रहा है तो R अपवर्ड बनेगा, पर क्योंकि W के बाद R है तो हुक वाला R भी बनेगा। तो वरी इस तरीके से रहेगा, व और री, व और री। ये वर्ड हो गया हमारा वरी, ठीक। फिर है वर्थ। वर्थ में W के बाद R है और आपका TH की साउंड आ रही है, वर्थ। तो W, R और TH के लिए लाइट डैश, R से पहले था तो R से बिफोर लग गया है। ये वर्ड हो गया हमारा वर्थ। नेक्स्ट वर्ड है वर। र, तो W के बाद R है तो W और R और E का लाइट डॉट। ये वर्ड हो गया हमारा वर। इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखना है कि W के बाद अगर KGMR आ रहा है तो W ऐसे आएगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके याद हो जाता है, इसमें कुछ अलग से याद करने वाला नहीं होता। अभी जब तक हम वर्ड समझ रहे हैं कि बनाना कैसे है, अभी के लिए ही आपको रूल्स की ज़रूरत है। बाद में जब आप बार बार लिखते हो एक चीज़ को तो आपको माइंड में एकदम याद सा हो जाता है, रिफ्लेक्स में बैठ जाता है। और वो तभी बैठेगा जब आप एक एक वर्ड को एक एक पेज बनाओगे, तब जाके होगा। शॉर्टकट मत करना भी स्टार्टिंग में, ठीक है, वरना फिर आपके वर्ड्स बनेंगे नहीं, फिर आपको डाउट होगा, फिर आप सोचोगे ये मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता, आसान होता है, बस समझने की बात होती है, ठीक है। चीज़ों को ब्रेक कर करके पढ़ो। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा धीरे करो, धीरे करके आप उसे देखो कैसे कैसे घूम रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो आगे वायर। वायर में W और R, I का आ गया आपका R के बिफोर नीचे होता है ये I का डिप्थोंग। ये हो गया वर्ड हमारा वायर, ठीक है। फिर है वर्स। वर्स, वर्स, W, R और S का लाइट डैश। ये वर्ड हो गया हमारा वर्स। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। अब तुम्हारा जो सवाल था कि भाई वो टिक वाला W कहाँ जाएगा, वो टिक वाला W यहाँ आएगा। जब भी W से पहले वॉवल आता है, W से पहले अगर वॉवल आता है तो नॉर्मल W ही बनता है। जैसे अवेक है, अवेक वर्ड में क्या था, W से पहले A है, K भी दिया हुआ है, बट क्योंकि स्टार्टिंग में A दिया है तो हम नॉर्मल वाला ही बनाएंगे। तो अ का डॉट, वे, ए और क, ये वर्ड हो गया हमारा अवेक, ठीक है। फिर अवोक। W से पहले अ है, फिर O आ गया तो अ, वो, ओ और क, ये वर्ड हो गया हमारा अवोक, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है लास्ट वर्ड अवेयर। W से पहले A और R है तो इसमें क्या है, आपका R अपवर्ड जाएगा, अ, वे, ए और R ऊपर क्यों जा रहा है ये हम अभी आगे की कुछ लेक्चर्स में देखेंगे, वहाँ पे आएगा। कंसेप्ट है इसका भी, अभी के लिए आपको उसको ऐसे ही याद करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, अच्छे से आपने समझ लिया है। और कोई भी डाउट हो तो नीचे मैसेज करके बता देना। IAC स्टेनो चैनल नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे तो कर ही लो, अभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हम लोगों को ऐड कर लो, ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। बाकी किसी को अगर ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, आना है, आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन भी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये नंबर आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, यहाँ पे आप लोग कॉल या मैसेज करके
अपना एडमिशन्स का पूछ सकते हो, ठीक है। ये नंबर है यहाँ पे, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल का भी दिया है, वहाँ से आप जुड़ जाओ हमारे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।